मुझे चंद दिन कबल भारत की किसी ट्रेन का वीडियो क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ। क्लिप में एक बारिश शख्स अपने हाथों से टॉयलेट का वॉश बेसन धो रहा था और कोई हिंदू मुसाफिर साथ खड़े होकर वीडियो बना रहा था। वो मुसाफिर साथ साथ कमेंट्री भी कर रहा था। उसका कहना था, पूरी ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर हैं, हम सब ने टॉयलेट और वॉश बेसन में गंद डाला, लेकिन ये वाहिद शख्स है जो हम सब की गंदगी साफ कर रहा है। ये शख्स काबिल तकलीद है और हम सब को शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने क्लिप में देखा, बारिश शख्स ने वॉश बेसन की टूटी खोलकर अपने हाथ से पूरा बेसन साफ किया, चमकाया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। ये क्लिप भारत में बहुत मशहूर हुआ और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी तक ने इसे भारतीय शहरियों के साथ शेयर किया। क्लिप देखकर लोगों का तासुर था, क्या मुसलमान भी इतने सफाई पसंद हो सकते हैं? ये तासुर पढ़कर मेरी हंसी निकल गई। हमारे बारे में दुनिया का ये तासुर गलत नहीं है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। क्यों? आपने कभी सोचा? क्योंकि अल्लाह ताला जानता था हम मुसलमान बहुत गंदे होंगे, चुनाचे उसने सफाई को आधा ईमान डिक्लेयर कर दिया कि शायद हम ये हुक्म सुनकर ही सफाई पसंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम इसके बावजूद इंसान नहीं बन सके और दुनिया में जितने हम मुसलमान बिलखसूस पाकिस्तानी गंदे हैं, दुनिया की शायद ही कोई दूसरी कौम होगी। पाकिस्तान में सफाई करने वालों को चूड़ा कहा और समझा जाता है और लोग उनके साथ हाथ मिलाना, खाना खाना और चाय पीना तक पसंद नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो असल चूड़े गंद डालने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो कमोड का कवर उठाए बगैर खड़े होकर पेशाब करते हैं और कमोड और फर्श पर अपनी गुलकारी के आसार छोड़ जाते हैं और जो वाश बेसन को गलाजत का तोहफा दे देते हैं। आप मुल्क के किसी भी हिस्से के पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर देख लें, आपको उबकाई आ जाएगी। 5 स्टार होटल्स के वाशरूम्स में भी मेहरबानी फरमा जाते हैं। ये टॉयलेट पेपर तक फर्श और कमोड में फेंक जाते हैं और हाथ और मुंह धोते वक्त पानी के छींटों से आईना, वैनिटी और फर्श गीला कर जाते हैं। आप किसी दिन पोश इलाकों की गलियां, बाजार और फुटपाथ देख लें, आपको वहां भी गलाजत के अंबार मिलेंगे। पार्कों में चले जाएं, रेस्तुरानों, कॉफ़ी शॉप्स और चाय खानों में झांक लें या फिर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, आपको हर जगह गंदगी और गलाजत दिखाई देगी। हमारी हर गली का इख्तिताम और आगाज़ कचरे के ढेर से होता है। बसों, वैनों, ट्रेनों और मेट्रोज़ का कोई हिस्सा भी साफ नहीं मिलता और ये गंद कौन डाल रहा है? ये हम सब का कमाल है। हम में से हर शख्स दिन रात गंद प्रोड्यूस करता है और इसे गली मोहल्ले और सड़क पर फेंक कर अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? पहली वजह, हम समझते हैं सफाई किसी दूसरे शख्स का काम है, हमारा गंद चूड़े उठाएंगे या फिर हुकूमत। और दूसरी वजह, हमें मनहसूल कौम सिर्फ गंद पैदा करने और फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें किसी ने आज तक गंद साफ करने का सबक नहीं दिया, लिहाजा पूरा मुल्क कचरा कुंडी बनकर रह गया है। जबकि इसके मुकाबले में आपको सारे काफिर साफ सुथरे मिलेंगे और उनके शहर और मुल्क भी। हम हमेशा ये सोचते हैं यूरोप में बल्दियाती सिस्टम बहुत तगड़ा है, हुकूमत सफाई का खसूसी बंदोबस्त करती है। ये बात दुरुस्त नहीं। सफाई का 90% बोझ लोग खुद उठाते हैं, ये गंद नहीं फैलाते। चुनाचे यूरोप साफ सुथरा है, जबकि हम लोग अपनी जन्नत को भी कचरा कुंडी बना देते हैं। मैंने सफाई का पहला सबक यूरोप के एक एयरपोर्ट पर एक काफिर गोरे से सीखा था। वो आया, उसने वॉशरूम खोला, वॉशरूम गंदा था। उसने अलमारी से फर्श की सफाई का सामान निकाला, वॉशरूम का फर्श साफ किया, सामान दोबारा अलमारी में रखा, वॉशरूम इस्तेमाल किया, वॉश बेसन पर हाथ धोए, टिश्यू पेपर से अपने गीले हाथ साफ किए और वो टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंकने की बजाय उस इस्तेमाल शुदा पेपर से बेसन साफ किया और फिर उसे डस्टबिन में फेंक कर चला गया। और मैं हैरत से ये सारी कार्रवाई देखता रहा। उस शख्स ने न सिर्फ अपना गंद साफ किया था, बल्कि मेरा भी साफ किया था, क्योंकि वो वॉशरूम उससे पहले मैंने इस्तेमाल किया था।
मेरा सर शर्म से झुक गया और मैं आज भी उसे याद करके शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैंने ये सबक पल्ले बांध लिया और पिछले 22 वर्ष से न सिर्फ अपना वॉशरूम खुद साफ करता हूँ बल्कि दूसरों का गंद भी साफ कर देता हूँ। मैंने अपने बाथरूम में छोटे छोटे तौलिए रखे हुए हैं। मैं बेसन इस्तेमाल करने के बाद तौलिए से इसे खुश्क कर देता हूँ। कमोड को भी साफ करके बाहर निकलता हूँ और एयर फ्रेशनर भी करता हूँ। और इस सारी कार्रवाई में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। मुझे अपने घर की कचरे की टोकरियां उठाने में भी कोई आर महसूस नहीं होता। मेरे ज़ाती दफ्तर में लोग शाम को चले जाते हैं तो मैं उनके टॉयलेट्स और बेसन भी साफ कर देता हूँ। ये खिदमत बाज़ औक़ात उनकी मौजूदगी में भी कर गुजरता हूँ, लेकिन लोग क्योंकि शर्मिंदा हो जाते हैं चुनाचे मैं उनके रुखसत होने का इंतज़ार करता हूँ। मैंने चंद दिन कबल अपने पूरे दफ्तर को इकट्ठा करके उन्हें स्विच ऑन और ऑफ करना, दरवाज़ा खोलना बंद करना, जूते साफ करके अंदर दाखिल होना और दीवारों को हाथ के निशानों से बचाने का तरीका बताया। हम में से 99% लोग पूरे हाथ से स्विच ऑन करते हैं, जबकि स्विच हमेशा उंगली की नोक से ऑन करना चाहिए। इससे स्विच भी गंदे नहीं होते और हम भी जरासीम से महफूज रहते हैं। इस तरह दरवाजे को हमेशा हैंडल से खोलना और बंद करना चाहिए। पूरे दरवाजे के साथ गले मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम में से ज़्यादातर लोग सीढ़ियाँ उतरते वक्त दीवारों पर हाथ रगड़ते जाते हैं। हमारी इस तख्लीकी हरकत से दीवारें भी गंदी हो जाती हैं और हमारे हाथ भी। हम लोग इसी तरह सालन से लुथड़े, पसीने से भीगे और पानी से गीले हाथ भी दूसरों से मिला लेते हैं। ये इंतहाई बदतहजीबी और नाशाइस्तगी होती है। यूरोप में हर नौजवान के कैरियर का आगाज़ वाशरूम्स की सफाई से होता है, और वो नौजवान ख़ास सदर या वज़ीर आज़म का बेटा ही क्यों ना हो या वो कंपनी के CEO की औलाद ही क्यों ना हो, जबकि हम लोग अपने बच्चों को अपने वाशरूम्स साफ करने की ट्रेनिंग भी नहीं देते। चुनाचे आप हालात देख लें, पूरा मुल्क कचरिस्तान बना हुआ है और हम सफाई के लिए आसमान से नुसरत के नुज़ूल का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी आप सब से दरख्वास्त है, आप अपने घर और मोहल्ले की सफाई अपने हाथों से किया करें और अपने बच्चों को अपने वाशरूम्स और बेडरूम्स साफ करने की ट्रेनिंग भी दें। आप घर के कचरे को ठिकाने लगाने का कोई सिस्टम भी बना लें। अपने कूड़े को जला सकते हैं तो जला दिया करें। आपके करीब अगर कोई डंपिंग साइट है तो आप रोज़ाना या हफ्ते में एक दिन अपना कूड़ा वहां डंप कर आया करें। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आप 2-4 घर मिलकर कचरा उठाने वालों की खिदमत हासिल कर लें। इससे भी माहौलियाती आलूदगी कम हो जाएगी। और अगर ये भी ना हो सके तो आप कम अज़ कम अपना घर तो खुद साफ कर लिया करें। आप ये तोहफा दूसरों के लिए क्यों छोड़ जाते हैं? हुकूमत भी मेहरबानी फरमाए और ये स्कूलों में बच्चों को पहले 2 साल सफाई, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, दूसरों की मदद, कतार बंदी, गुफ्तगू, पानी, हवा और दरख्तों जैसे कुदरत की कदर और माहौलियात के बारे में ट्रेनिंग दें। हमें मन हैसुल कौम तालीम की बजाय तरबियत की ज़रूरत है। लिहाजा आप मेहरबानी फरमा कर तालीम और तरबियत की तरतीब बदल कर इसे तरबियत और तालीम कर दें। तरबियत पहले और तालीम बाद में। हमें खौफनाक हद तक फिनिशिंग स्कूलों की ज़रूरत है। ये ऐसे स्कूल हों जो तालीम मुकम्मल करने वाली ख़वातीन और मर्दों को CV बनाने, इंटरव्यूज़ देने, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन, डायलॉग और माहौल की सफाई की ट्रेनिंग दें। नौजवानों को ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाएं। हम आज तक लोगों को खांसने, नाक साफ करने और जमाई लेने का तरीका नहीं सिखा सके। हम चाय भी लस्सी की तरह पीते हैं। चुनाचे पूरी कौम को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप किसी दिन अपने आप और दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखें और ये सवाल करें, क्या हम लोग किसी भी तरह उस मायार पर पूरे उतरते हैं जिसमें सफाई आधा ईमान है? और क्या हमारी हालत ये नहीं कि अगर कोई बारिश मुसलमान वाश बेसन साफ कर रहा हो तो वो खबर बन जाता है और लोग हैरत से कहते हैं, देखो ये मुसलमान होकर भी सफाई कर रहा है। क्या ये हम मुसलमानों के लिए डूब मरने का मुकाम नहीं? For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.